हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है प्रिपेयर विद हिमानी। और मैं हिमानी लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए कॉमर्स का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, नीड ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ और कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स जिनके बिना इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी जा सकती। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट, नीड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब क्या कुछ ऐसे कारण हैं और ज़रूरतें हैं जिसके लिए इकोनॉमिक्स पढ़ी जाती हैं। इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज स्केयर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूट दम अमंग डिफरेंट पीपल। इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जहाँ ये देखा जाता है कि सोसाइटी किस तरह से स्केयर रिसोर्सेज को यूज़ करके वैल्यूएबल कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करती है और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग डिफरेंट पीपल। यहाँ पर स्केयर रिसोर्सेज से मतलब ऐसे रिसोर्सेज से है जिनकी डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। इन्हें हिंदी में दुर्लभ संसाधन भी कहा जाता है। यहाँ पर हमने दो चीज़ देखी, स्टडी ऑफ स्कैरसिटी अगेंस्ट स्केयर रिसोर्सेज। दूसरा, स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज़ रिसोर्सेज, कि लोग जो हैं वो किस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, उनके क्या कुछ मेथड्स टेक्निक्स रहने वाली है एक्सेट्रा। दूसरा पॉइंट, 3 बेसिक फंडामेंटल एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। आइए बात करते हैं क्या प्रोड्यूस किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस। सभी वर्गों को ध्यान में रखकर यह चुनना कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, कितना प्रोड्यूस किया जाए, ताकि सभी लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन के वक्त किस मशीनरी का यूज़ करना है, क्या रिसोर्स रहने वाले हैं, क्या कुछ टेक्निक्स रहने वाले हैं, इन सभी पे चर्चा की जाती है। फॉर whom टू प्रोड्यूस, किस वर्ग के लिए प्रोडक्शन किया जाना है। अब यहाँ जनता को 3 वर्गों में बांटा गया है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। थर्ड पॉइंट, अब जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने ऊपर पढ़ी उसी के कुछ कारण नीचे दिए हुए हैं। कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम which is limited resources, unlimited human wants and alternative uses. Limited resources, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ रिसोर्स लिमिटेड होते हैं। अब रिसोर्स लिमिटेड हैं तो उनसे बनने वाली चीज़ें भी लिमिटेड होंगी, इसलिए सभी कंज्यूमर तक हम वो चीज़ें नहीं पहुंचा पाते हैं, which is a cause of economic problem. दूसरा, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अब ह्यूमंस की जो वांट होती है वो अनलिमिटेड होती है और बार बार चेंज होती रहती हैं। ऐसे में कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तीसरा, अल्टरनेटिव यूजेस। अब कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज होते हैं जिनके अल्टरनेटिव यूजेस किए जा सकते हैं, जैसे पेट्रोल का यूज़ कार्स, बाइक्स को चलाने में भी किया जाता है और जनरेटर्स को चलाने में भी किया जाता है। अब यह तय करना कि पेट्रोल का यूज़ किस क्षेत्र में ज़्यादा किया जाए ये बहुत मुश्किल है, इसलिए इसे कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम में इंक्लूड किया गया है। फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को जानने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो एडम स्मिथ इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स और उनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम द वेल्थ ऑफ नेशन है। बेसिक डेफिनेशंस, वैसे इकोनॉमिक्स के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं, जैसे वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्कैरसिटी डेफिनेशन, ग्रोथ डेफिनेशन, पर यहाँ हम बेसिक डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस कंसर्न विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस कंसर्न माना गया है। अब इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो एक छोटे स्तर पर बात की गई है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जहाँ पे एक बड़े स्तर पर बात की गई है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज़ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ इंडिविजुअल से रिलेटेड स्टडी की जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, इंडिविजुअल्स इनकम, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमी, इट इज़ स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, जहाँ पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड स्टडी की जाती है।
एग्जाम्पल नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। इकोनॉमिक रिलेशन। अब यहाँ इकोनॉमिक रिलेशन एक कंट्री का कुछ ऐसे लोगों से होता है जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और उन्हें यूज़ करते हैं फॉर मेंटेन लिविंग स्टैंडर्ड। गुड्स और सर्विसेज डिपेंड करते हैं रिसोर्सेज पे, जो नेचुरल और मैनमेड दोनों हो सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और मैनमेड क्योंकि उन्हें बार बार बनाया जा सकते हैं इसलिए वो लिमिटेड नहीं होते। फिफ्थ पॉइंट, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। एवरी सेक्टर ट्राई टू गेट मैक्सिमम रिटर्न फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी। हर सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी से मैक्सिमम रिटर्न या आउटपुट पाना चाहता है। सेक्टर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर जिसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। पहला प्राइमरी सेक्टर जिसमें नेचुरल रिसोर्स और एग्रीकल्चर रिसोर्सेज को इंक्लूड किया गया है। दूसरा सेकेंडरी रिसोर्सेज। अब एग्रीकल्चर रिसोर्सेज से जो गुड्स बनाए जाते हैं वो सेकेंडरी रिसोर्सेज में आते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल बिस्किट, केक एक्सेट्रा। टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर, इसके अंदर एजुकेशन सर्विस, टूरिज्म सर्विस को इंक्लूड किया जा सकता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।